होली के दिन इन पौधों को जड़ सहित उखाड़ करके ले आना। करोड़पति बनने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आज जिन पौधों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कुछ साधारण से पौधे नहीं हैं, बल्कि ऐसे पौधे हैं जिन पर साक्षात माता लक्ष्मी जी के अष्ट रूप वास करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज आपको हम उन पौधों के बारे में बताएंगे जिन पौधों को अगर आप लाते हैं तो यह पौधे जैसे ही आपके घर पर आएंगे, आपके घर पर सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपकी मन चाहिए आपको नौकरी मिलेगी, आपके जीवन से कष्ट चला जाएगा, परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, होली के दिन ही इन पौधों को क्यों लाना है तो आपको बता दें। होली का जो पर्व होता है वो हर्ष और उल्लास का पर्व होता है। इसी दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व को मनाया जाता है। कहा जाता है यह वह दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। दोस्तों, होली के दिन माता लक्ष्मी जी की इसलिए भी पूजा की जाती है क्योंकि होली के दिन ही लक्ष्मी जयंती भी पड़ती है। कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी जी उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं उनकी पूजा पाठ किस घर में चल रही है। दोस्तों, होली से पहले होलिका दहन भी होता है और होलिका दहन को बहुत और हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि होलिका दहन वही दिन है दोस्तों जब भगवान नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस का वध किया था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन हुआ था। इसलिए दोस्तों, होलिका दहन हम बहुत ही अच्छी तरीके से मनाते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको हम उन पौधों के बारे में बताने आ रहे हैं जिन पौधों को अगर आप होली के दिन अपने घर पर लेकर आते हैं तो साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। आपके राहु केतु, आपके ग्रह, आपके तारे आपका साथ देंगे। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन संबंधित सारी दिक्कतें चली जाएंगी। आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। जो धन आएगा वो रुकेगा, वो टिकेगा और उसमें वृद्धि भी होगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में पहले जाकर लिख दें, जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी की। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, होली का जो पर्व होता है वो बहुत ही अच्छा पर्व होता है, बहुत ही सुंदर पर्व होता है। इस दिन लोग हर तरीके के मतभेद जैसे अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच भूल करके आपसी प्रेम करते हैं। हर्ष और उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। दोस्तों, खेती के लिहाज से भी ये पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय गेहूं की बाली जो होती है उसको भूना जाता है। दोस्तों, होली उत्साह और उमंग से भरा त्यौहार होता है। खास करके भगवान विष्णु जी के भक्तों के लिए त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के जितने भी भक्त होते हैं वह उनके लिए व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि होली के दिन भगवान विष्णु जी के लिए अगर व्रत रखा जाए तो हमें भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप उनका व्रत नहीं रखना चाहते हैं, उनके लिए सही तरीके की पूजा कर लेते हैं, तब भी आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, इस दिन माता लक्ष्मी जी प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और इस दिन अगर माता लक्ष्मी जी की थोड़ी सी पूजा पाठ कर ली जाए तो माता लक्ष्मी जी भी हमें आशीर्वाद दे देती हैं। दोस्तों, जिन पौधों के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं, ये पौधे नहीं हैं, बल्कि ये दिव्य पौधे हैं। ये ऐसे पौधे हैं जिन पर भगवान विष्णु जी का भी वास है और माता लक्ष्मी जी का भी वास है। और इनको अगर आप अपने घर पर लेकर आते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके घर की हर परेशानी खत्म हो सकती है। मान लीजिए आपके घर की बरकत होना बंद हो गई है, मान लीजिए आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, आप अपने जीवन में परेशानी तनाव से घिरे हुए हैं, टूट चुके हैं इन परेशानी तनाव से, आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान थे, बहुत ट्राई कर चुके हैं संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन संतान की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही, आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए परेशान है, प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल पा रही। तो दोस्तों, जिन पौधों के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं, इन पौधों को अगर आप सही मुहूर्त पर होली के दिन अपने घर पर लेकर आते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन से आपका दुर्भाग्य चला जाएगा, आपके घर की बरकत होगी, आपकी उन्नति होगी, आप अपने जीवन में कामयाब होंगे, आपकी मन चाहिए आपको नौकरी मिल जाएगी और मान के चलिए दोस्तों, आपके घर पर सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी। ये पौधे बहुत ही महत्वपूर्ण पौधे हैं दोस्तों। इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक, अंत तक देख लिया और इन पौधों को सही मुहूर्त पर, सही समय पर अपने घर पर लेकर आ गए, सही रंग के गमले में लेकर आए, तो मान के चलिए दोस्तों, आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे और यकीन मानिए दोस्तों, आप समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप अपना और अपने परिवार का भला चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लीजिएगा। और आपसे निवेदन है दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। तो किन पौधों को अपने घर पर किस समय लेकर के आना है, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। इसलिए दोस्तों, कहीं कॉपी पेन किताब में इन सारी जानकारियों को लिख लीजिए ताकि आप जानकारी को मिस ना करें और आपसे गलती ना हो जाए, क्योंकि साल में एक ही दिन आता है होली का पर्व। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम आपको जो बताने आ रहे हैं, वास्तुशास्त्र की किताब में अगर देखा जाए तो पिछली बार होली के पर्व पर
18 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बने थे। इस बार होली पर कुल 21 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। मतलब ग्रहों की चाल बहुत ही अच्छी है। ग्रहों की चाल को समझते हुए आपको उन पौधों को लेकर के आना है जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखे हुए हैं। तो कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको आपको लेकर के आना है? सबसे पहला पौधा जो आपको अवश्य लेकर के आना है दोस्तों, वो है तुलसी का पौधा। वैसे तो दोस्तों हर हिंदू भाई बहन के घर में तुलसी का पौधा होता ही होता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके घर पर तुलसी का पौधा है, फिर भी आप एक तुलसी का पौधा ले आते हैं और उसको अपने घर पर लाकर लगा देते हैं, तो मान के चलिए भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी वास करते हैं और तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होता है। इसलिए दोस्तों ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो प्रत्येक होली को अवश्य ही तुलसी का पौधा अपने घर पर लेकर के आते हैं। तो यह पौधा आपको जरा ध्यान रखना है कि आप तुलसी का पौधा लेकर के आएँ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तुलसी का पौधा लाल गमले में लाइएगा, लाल गमले के अलावा किसी भी गमले में मत लाइएगा। दूसरा पौधा जो आपको अपने घर पर अवश्य लेकर आना है और वो भी होली के दिन लेकर आना है, वो है सदाबहार का पौधा। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा है, यही एक इकलौता ऐसा पौधा है जिस पर माता लक्ष्मी जी के 8 रूप वास करते हैं। दोस्तों माता लक्ष्मी जी के 8 रूप हैं, 8 रूप इस पौधे पर वास करते हैं। इस पौधे को अगर आप लोग गुलाबी गमले में लेकर के आते हैं, निश्चित रूप से आपके घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आएंगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन से सारी धन संबंधित परेशानियां चली जाएंगी। आपके जीवन में धन का जो आगमन बंद हो गया था, धन का आगमन शुरू हो जाएगा और धन बहुत ही तेजी से आपके पास खींचा हुआ चलाएगा। इसलिए दोस्तों कुछ भी भूल जाइएगा, लेकिन सदाबहार का पौधा होली के दिन अपने घर पर लाना मत भूलिएगा। इसका समय जो लिखा गया है 8 मार्च को 2 बजे से 5 बजे के बीच में आपको लेकर आना है और वो भी गुलाबी गमले में लेकर के आना है। तो इस बात का आप विशेष करके जरा ध्यान रखिएगा। तीसरा पौधा जो आपको लेकर के आना है वो है अपराजिता का पौधा। अपराजिता का पौधा जो पौधा होता है, इसको विष्णु कांता भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है पौधों में यही एक ऐसा पौधा है जिस पर भगवान विष्णु जी वास करते हैं। वैसे दोस्तों भगवान विष्णु जी पीपल के वृक्ष पर वास करते हैं, केले पर वास करते हैं और 2-4 ऐसे वृक्ष हैं जिन पर वास करते हैं, लेकिन पौधे में सिर्फ अपराजिता का एक ऐसा पौधा है जिस पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। पौधे को अगर आप जड़ सहित पीले गमले में अपने घर पर लेकर के आते हैं, तो मान के चलिए दोस्तों भगवान विष्णु जी की आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे, आपके ग्रह अच्छे हो जाएंगे, आपके तारे अच्छे हो जाएंगे। आप जो भी निर्णय अपने जीवन में लेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा उन्नति करेंगे। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखें कि भगवान विष्णु जी के लिए हमेशा पूजा में पीले कपड़े का वस्त्र धारण किया जाता है और अपराजिता का पौधा जब भी घर पर लाया जाए इसको हमेशा पीले गमले में लाया जाता है। अच्छा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई दोष ना लगे, आपका सब कुछ अच्छा रहे, आप जो भी कार्य शुरू करें उसमें आपको उन्नति प्राप्त हो, तो कड़ी पत्ते का पौधा होली के दिन अवश्य अपने घर पर ले आइएगा। वैसे कड़ी पत्ते के जो पौधे होते हैं वो ज़्यादातर लोगों के घर में होते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग खाने के लिए रखते हैं, जैसे डोसा हो गया, सांभर हो गया, इसमें कड़ी पत्ते के पत्ते डाले जाते हैं। लेकिन कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है दोस्तों, यह एक ऐसा पौधा है जो अगर अपने घर पर लाया जाए तो हमारे घर के जो दोष होते हैं उनका प्रकोप धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और हमारे घर की उन्नति होना शुरू हो जाता है। तो कड़ी पत्ते का पौधा अगर आप लोग होली के दिन अपने घर पर लेकर आ रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपके घर पे जो भी दोष हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों आपको एक ऐसा पौधा अपने घर पर अवश्य लेकर के आना है जिसको लाने के बाद मान के चलिए ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अशोक का वृक्ष आपने तो देखा ही होगा। कहा जाता है कि होली के दिन अगर अशोक के पौधे को कहीं से ढूंढ करके काले गमले में अपने घर पर लाया जाए, इसको स्थापित कर लिया जाए 1 साल के बाद, तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। जब यह पौधा बड़ा होने लगे तब आपको यह करना है, इसको गमले से निकाल करके किसी भी खाली ज़मीन पर पे गाड़ देना है। इतना अगर आप कर देते हैं दोस्तों तो ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये कुछ ऐसे पौधे थे जो आपको अवश्य ही लेकर आने हैं होली के दिन, और मान के चलिए दोस्तों आपकी उन्नति होगी, आपकी मनचाही नौकरी आपको मिलेगी और आपके घर से धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी की।